साल था 1962। दुनिया एक तरह से शह और मात का खेल बनी हुई थी, जहां हर तरफ साए ही साए थे। अलग अलग देशों के बीच टेंशन उबल रही थी। देश एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहे थे। इस छुपे हुए युद्धों और खुफिया प्लान्स के जमाने में एक नया रहस्य पैदा हुआ। इसकी शुरुआत हुई विशाल बेरहम पैसिफिक ओशन में। एक ऐसा रहस्य जो आज भी अपने राज बताने को तैयार नहीं है। ये एक खालीपन की बात करता है, एक खामोशी, एक हवाई जहाज जो बस अचानक गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। सोचो, एक साफ दिन, एक रूटीन फ्लाइट, फिर कुछ नहीं, बस खाली आसमान। ये कहानी है फ्लाइट 739 की, एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन जिसे किसी अनजानी चीज ने पूरा का पूरा निगल लिया। कोई मलबा कभी नहीं मिला, कोई इमरजेंसी कॉल कभी सुनाई नहीं दी। ऐसा लगा जैसे किसी गायब हाथ ने उसे पकड़ लिया, आसमान से खींच लिया, पीछे छोड़ गया सिर्फ सवाल और एक ऐसी खामोशी जो किसी भी धमाके से ज्यादा चीखती है। एक खामोशी जो परिवारों को आज भी डराती है। एक खामोशी जो हमारी समझ को चुनौती देती है कि क्या मुमकिन है। ये कोई आम फ्लाइट नहीं थी, इसमें सैनिक थे, लोग जो एक मिशन पर थे। उनका सफर बादलों और लहरों के बीच कहीं खत्म हो गया, या शायद कहीं और ही। वो हवाई जहाज था एक लॉकहीड L1049H सुपर कॉन्स्टेलेशन, आसमान का एक भरोसेमंद साथी जो बहुत काम आता था। इसे यूएस मिलिट्री एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस ने किराए पर लिया था। इसका कॉल साइन था फ्लाइट 739। 16 मार्च 1962 को यह गुआम के अगाना नेवल एयर स्टेशन पर तैयार खड़ा था। इसके इंजन पावर से गूंज रहे थे, अपने यात्रियों को उनकी किस्मत की तरफ ले जाने को तैयार। बहुत कम लोग उनके सफर की असली सच्चाई जानते थे। यह उस वक्त के राजदारी के पर्दे में लिपटा हुआ था। जहाज पर 93 अमेरिकन सैनिक थे। वे सब स्पेशलिस्ट थे, रेंजर्स। साउथ वियतनाम की तरफ जा रहे थे। वहां लड़ाई बढ़ती जा रही थी। ये लोग एक खुफिया तैयारी का हिस्सा थे। उनके साथ 3 वियतनामी आम नागरिक भी थे। उनका रोल मिशन की बाकी चीजों की तरह ज्यादा लोगों को नहीं बताया गया था। फ्लाइट का क्रू काफी अनुभवी और काबिल इस लंबे सफर के लिए तैयारी कर रहा था। मैनिफेस्ट में नाम लिखे थे, हर नाम एक जिंदगी, एक कहानी, जल्द ही एक बड़ी और ज्यादा डरावनी कहानी का हिस्सा बनने वाली है। फ्लाइट का प्लान सीधा साधा था। गुआम से फिलीपींस के क्लार्क एयरबेस तक ये एक लंबे सफर का पहला पड़ाव था। एक ऐसे सफर का जो जंग के मैदान की तरफ जा रहा था। प्लेन ने उड़ान भरी, आसमान में ऊपर चढ़ गया। फ्लाइट 739 का सफर करीब 8 घंटे का तय था। यह खुले समंदर के ऊपर एक लंबा सफर था। सुपर कॉन्स्टेलेशन एक भरोसेमंद जहाज था, लेकिन पैसिफिक ओशन एक बहुत बड़ा और खतरनाक दुश्मन है। फ्लाइट ने उम्मीद के मुताबिक रेडियो संपर्क बनाए रखा, अपनी पोजीशन बताता रहा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पायलट अनुभवी थे, जहाज को अच्छी तरह चेक किया गया था। लेकिन यह नॉर्मल माहौल अब टूटने वाला था और इसकी जगह लेने वाली थी एक ऐसी खामोशी जिसे कोई भेद नहीं सकता, और उलझन। फ्लाइट 739 की आखिरी जानी हुई पोजीशन रिकॉर्ड की गई। एक आम बातचीत के करीब 1 घंटे बाद जहाज 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। उसकी स्पीड लगभग 280 नॉट्स थी। वो पैसिफिक के गहरे हिस्से के ऊपर था, बदनाम मारियाना ट्रेंच के पास, धरती पर सबसे गहरा पॉइंट। एक ऐसी जगह जहां राज हमेशा के लिए दफन रह सकते हैं। उस इलाके में खराब मौसम की कोई खबर नहीं थी, कोई तूफान नहीं, कोई बवंडर नहीं। हर तरह से उड़ने के लिए मौसम अच्छा था। फिर वो हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। फ्लाइट 739 रडार स्क्रीन से गायब हो गई। इमरजेंसी कॉल का ना आना शायद सबसे डरावनी बात है। हवाई जहाजों में रेडियो किसी वजह से ही लगे होते हैं। मुश्किल वक्त में पायलट को बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है, एक मेडे सिग्नल भेजने की, अपनी परेशानी बताने की। फ्लाइट 739 ने ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा। पूरी तरह खामोशी थी। इससे लगता है कि जो कुछ भी हुआ बहुत तेजी से हुआ, एकदम भयानक तरीके से। इतना भी टाइम नहीं मिला कि छोटी सी बात भी बता सके, या फिर ये कुछ और ही इशारा करता है, कुछ ज्यादा खतरनाक। सोचो, कॉकपिट के अंदर क्या हुआ होगा। एक पल सब नॉर्मल चेक चल रहे होंगे, अगले ही पल अफरा तफरी, या शायद अफरा तफरी भी नहीं। शायद कुछ ऐसा हुआ जो इतनी तेजी से, इतने पूरी तरह से हुआ कि उसने तुरंत सब कुछ खामोश कर दिया। जमीन पर बैठे रेडियो ऑपरेटर्स ने कान लगाकर सुनने की बहुत कोशिश की। उन्होंने फ्लाइट 739 को आवाज लगाई, बार बार,
उनकी आवाजें एक ऐसे खालीपन में गूंजती रहीं जहां से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही फ्लाइट 739 को ऑफिशियली गायब घोषित किया गया, तलाश शुरू हो गई। ये उस वक्त पैसिफिक में हवा और समंदर में की गई सबसे बड़ी तलाशों में से एक थी। यूएस मिलिट्री ने बहुत सारे साधन जुटाए, शिप्स, एयरक्राफ्ट, पर्सनल, सबका बस एक ही मकसद था, फ्लाइट 739 को ढूंढना, जिंदा बचे लोगों को ढूंढना या कम से कम मलबा ढूंढना, जवाब ढूंढना। तलाश का एरिया बहुत बड़ा था, लाखों स्क्वायर मील खुले समंदर में फैला हुआ। एक बहुत मुश्किल काम। पूरे 8 दिनों तक तलाश चलती रही, बिना रुके, दिन और रात। सर्च प्लेन इस ग्रिड पैटर्न में उड़ते रहे, शिप्स लहरों को छानते रहे। वो किसी भी निशान की तलाश में थे। एक लाइफ राफ्ट, मलबे का कोई टुकड़ा, एक ओनियल स्लिक, कुछ भी जो गायब प्लेन के बारे में बता सके। समंदर हालांकि साथ नहीं दे रहा था। ये एक बहुत बड़ा, गहरा और अक्सर अशांत रहने वाला समंदर है। ये सबूतों को बड़ी जल्दी निगल सकता है और अपने राज कसकर दबाए रख सकता है। मारियाना ट्रेंच तलाश वाले इलाके के एक हिस्से के नीचे थी। उसकी गहराई इंसानी पहुंच से लगभग बाहर है। कुछ ऐसे सुराग मिले जो उम्मीद जगाते थे, पर आखिर में निराशा ही हाथ लगी। लाइबेरिया के एक टैंकर शिप एसएस टी.एल. लिंजेन ने आसमान में एक धमाका देखने की खबर दी। ये फ्लाइट की आखिरी बताई गई पोजीशन के पास था और लगभग उसी वक्त जब फ्लाइट 739 वहां होती, क्रू ने एक तेज रोशनी देखी थी। बिना किसी मलबे के थ्योरीज बढ़ने लगी, हर एक पिछली वाली से ज्यादा परेशान करने वाली। एक खास थ्योरी थी प्लेन के अंदर धमाका होने की। यह किसी बड़ी मैकेनिकल खराबी की वजह से हो सकता था, या और भी डरावनी बात, किसी बम की वजह से। जहाज पर जो सैनिक थे वो एक लड़ाई वाले इलाके में जा रहे थे। साजिश या तोड़फोड़ एक असली संभावना थी। कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस जो उड़ने से पहले लगाया गया हो, जिसे बीच हवा में फटने के लिए बनाया गया हो, बचने का कोई मौका ना छोड़ते हुए, या इमरजेंसी कॉल करने का भी नहीं। एक और थ्योरी दुश्मन की कार्रवाई की तरफ इशारा कर रही थी। कोल्ड वॉर अपने चरम पर था। बड़ी ताकतों के बीच टेंशन साफ महसूस हो रही थी। क्या फ्लाइट 739 को मार गिराया गया था, गलती से दुश्मन का जहाज समझकर, या जानबूझकर निशाना बनाया गया? हालांकि ऐसे किसी हमले का कोई सीधा सबूत नहीं था, पर इस बात को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता था। कोई मिसाइल, कोई दुश्मन का फाइटर। ऐसी घटना से अचानक गायब होने की बात समझ आती है, बातचीत ना हो पाना भी, और शायद हमला करने वालों के लिए राज रखने की एक वजह भी। फिर आई सबसे डरावनी कानाफूसी, एक मिलिट्री कवर अप। क्या हो अगर मिशन खुद ही इतना सेंसिटिव हो? क्या हो अगर कुछ बहुत भयानक गलत हुआ हो, दुश्मन की वजह से नहीं बल्कि अपनी ही गलती से, फ्रेंडली फायर से? या कोई खुफिया ऑपरेशन फेल हो गया हो? क्या बड़ी ताकतों ने सच्चाई छिपाने का फैसला कर लिया था, इस घटना को ऑफिशियल कहानी से मिटा देने का? यह थ्योरी कहती थी कि सबूतों का ना मिलना कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर दबाने की कोशिश थी, रेप्यूटेशंस बचाने के लिए, या नेशनल सीक्रेट्स। कोल्ड वॉर के डर और शक से भरे उस जमाने में एक और ज्यादा अजीब थ्योरी सामने आई। ये उड़न तश्तरियों का जमाना था। आसमान में दिखने वाली अनएक्सप्लेन्ड एरियल फेनोमेना का पब्लिक इमेजिनेशन दूसरी दुनिया से आने वालों के आइडिया से कैप्टिवेटेड थी। जब एक स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट बिना किसी निशान के गायब हो गया, तो कुछ लोगों ने समंदर की गहराइयों में नहीं, बल्कि ऊपर आसमान की तरफ देखा। क्या फ्लाइट 739 को एलियंस ले गए थे? कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एब्डक्शन? ये थ्योरी, जिसे ऑफिशियल्स ने आसानी से डिसमिस कर दिया, कुछ लोगों के बीच काफी फैल गई। गायब होने की कंप्लीटनेस ही की थी। कोई मलबा नहीं, कोई बॉडीज नहीं, कोई सिग्नल्स नहीं। ऐसा लगा जैसे प्लेन और उस पर सवार हर कोई दुनिया से ही मिटा दिया गया हो। जो लोग यूएफओज में यकीन करते थे, उनके लिए ये एक पैटर्न में फिट बैठता था। एक टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर इंटेलिजेंस जो ऐसे काम कर सकती हो जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग से परे हो, या ह्यूमन डिफेंस से। मकसद अननोन, शायद ऑब्जर्वेशन। इन जियोपॉलिटिकल साजिशों और स्पेकुलेटिव थ्योरीज से परे एक बहुत ह्यूमन कॉस्ट भी थी। 96 जानें चली गई, 93 अमेरिकन सैनिक, 3 वियतनामी पैसेंजर्स, हर एक अपने पीछे एक परिवार छोड़ गया। पेरेंट्स, स्पाउसेस, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स। उनके लिए फ्लाइट 739 का गायब होना कोई एब्स्ट्रैक्ट मिस्ट्री नहीं था। ये एक कच्चा,
गहरा जख्म था, एक जख्म जो कई लोगों के लिए कभी नहीं भरेगा, क्योंकि कोई क्लोजर नहीं था। इमेजिन करो जब खबर मिली होगी आपका कोई अपना मिसिंग है, उनका प्लेन गायब हो गया है। दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और फिर सालों में। उम्मीद कम होती जाती है, लेकिन अनसर्टेनिटी बनी रहती है। कोई कब्र नहीं है जहां जाया जा सके, कोई आखिरी रस्में नहीं है जो निभाई जा सके, बस एक दर्दनाक खालीपन और कभी ना खत्म होने वाले सवाल। परिवार जानकारी के हर छोटे से छोटे टुकड़े को पकड़े रहते थे। उन्होंने ऑफिशियल्स को चिट्ठियां लिखी, उन्होंने ग्रुप्स बनाए, उन्होंने जवाब मांगे, लेकिन जवाब बहुत कम थे और अक्सर अनसेटिस्फैक्टरी। ऑफिशियल खामोशी या पारदर्शिता की कमी का एहसास बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन की वजह थी। बहुत से परिवारों को लगा कि उन्हें अकेला छोड़ दिया गया है। उन्हें लगता था कि और भी कुछ किया जा सकता था, कि और भी कुछ पता चलना चाहिए था। आज 60 साल से भी ज्यादा समय बाद फ्लाइट 739 एक अनसुलझा केस बनी हुई है। एविएशन मिस्ट्रीज के आर्काइव्स में एक कोल्ड फाइल, ऑनऑफिशियल फैसला एक अनएक्सप्लेन्ड एक्सीडेंट की तरफ इशारा करता है। एक कैटास्ट्रॉफिक घटना जिसने कोई निशान नहीं छोड़ा, जिसे विशाल पैसिफिक ने निगल लिया। यह सबसे आसान एक्सप्लेनेशन है, शायद सबसे लॉजिकल। एयरक्राफ्ट क्रैश होते हैं, ओशन किसी को बख्शता नहीं है। यह कहानी का एक मानने लायक अंत हो सकता है, फिर भी यह अधूरा लगता है, अनसैटिस्फाइंग। लेकिन क्या हो अगर यह कोई सिंपल एक्सीडेंट ना हो? क्या हो अगर सच्चाई कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, कहीं ज्यादा डिस्टर्बिंग? साजिश की, मिलिट्री एक्शन की या कवर अप की थ्योरीज अब भी हवा में हैं। वे इसलिए बनी हुई हैं क्योंकि सबूतों की कमी परेशान करती है। फ्लाइट की तरफ से पूरी खामोशी, इतनी बड़ी सर्च का फेल होना, ये सारे एलिमेंट्स डाउट पैदा करते हैं। ये सस्पिशन को हवा देते हैं कि कुछ जानबूझकर छिपाया जा रहा है। एक सच जो बहुत डैमेजिंग हो या बताने में बहुत एम्बैरेसिंग हो। फ्लाइट 739 पर जो लोग थे वो सैनिक थे, एक सीक्रेट वॉर की तरफ जा रहे थे। ऐसे खुफिया ऑपरेशंस में सच अक्सर शिकार बन जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक आसान पर्दा बन सकती है। गलतियां छिपाने के लिए